हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि नयन का तद्भव शब्द क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें नयन के तद्भव शब्द की कि नयन का तद्भव शब्द क्या है, यानी कि नयन जो है वो एक तत्सम है और नयन का जो तद्भव होगा वो होगा नैन, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बच्चों। पत्र का तद्भव शब्द क्या है, यानी कि पत्र भी एक तत्सम है, तो हमको इसका क्या बताना है, तद्भव। तो पत्र का तद्भव क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ 52 का सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा पत्ता, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। अंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। जल्दी बताओ कि 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा कम तौलना, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है, आसानी से बता सकते क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 54, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। 54 का बी, देखो छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो है ये बिहारी भाषा की बोली नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये रहा, पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताओ 55। पावक का सही संधि विच्छेद, तो पावक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा 55। सही आंसर हो जाएगा पौ प्लस अक, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि अंधे के आगे रोना, इसका क्या अर्थ है। अंधे के आगे रोना, इसका क्या अर्थ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 56 का बी ऑप्शन, व्यर्थ का प्रयत्न करना, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है। तो झांसी की रानी उपन्यास के लेखक हैं बृंदालाल वर्मा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है। पथिक का पर्यायवाची हमको बताना है कि कौन सा पथिक का पर्यायवाची है। 58, तो पथिक का पर्यायवाची मुसाफिर, बटोही, पंथी, ये सभी के सभी पथिक के पर्यायवाची हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है कि शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। तो शिष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा अशिष्ट, क्या हो जाएगा, अशिष्ट, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। शिष्ट का विलोम शब्द होगा अशिष्ट। 60 का क्वेश्चन से आपको कि बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या है, उसको हम क्या कहते हैं। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत, उसको हम क्या कहते हैं। ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लोरी, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, दूसरा। अनुकूल में कौन सा समास है, मैंने आपसे पूछा, बोला भी है कि अगर आपसे आगे अनु दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, भर दिख जाए, यावत दिख जाए, तो यहाँ पर आप लोग अव्ययी भाव समास लगा देना। तो अनुकूल में आपका तीसरा ऑप्शन अव्ययी भाव समास है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग है, 62। सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो सत्पुरुष में सत उपसर्ग है। कौन सा, सत उपसर्ग है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है, ये एक उपन्यास है 3 वर्ष, इसके लेखक कौन है। तो 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है, 63। भगवती चरण शर्मा, सॉरी भगवती चरण वर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली आंधी के रचयिता कौन है, क्वेश्चन नंबर 64। काली आंधी के रचयिता कौन है। तो काली आंधी के रचयिता कौन है, सही आंसर हो जाएगा आपका कमलेश्वर, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। काली आंधी के रचयिता कौन है, कमलेश्वर, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 65, सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर वर्मा, सॉरी शर्मा गुलेरी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट को हंस हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि वर्मा की जगह शर्मा और शर्मा की जगह वर्मा हो जा रहा मेरे से। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है, जल्दी बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है, क्वेश्चन नंबर 66। समूहवाचक संज्ञा कौन सी है निम्नलिखित में से, 66। तो सही आंसर हो जाएगा ये सभी, झुंड सभा सेना, ये सभी जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताओ कौन जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 67 का, इंदिरा। इंदिरा जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, 68। तो सही आंसर हो जाएगा हिमांशु। हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची है, सूर्य का नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कपटी का विपरीतकारक शब्द क्या होगा। कपटी का हमको विलोम शब्द बताना है, कपटी का विपरीतकारक विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो कपटी का विलोम शब्द क्या होगा, निस निष्कपट, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कपटी का विलोम शब्द होगा आपका निष्कपट। उदात का हमको विलोम शब्द बताना है कि उदात का विलोम शब्द क्या होगा, 70। 70 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, उदात का विलोम शब्द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा अनुदात, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। विवाद, विवादास्पद, विजय पराजय, मृदुल कठोर, विरह मिलन, 71। 71 का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विवाद का विवादास्पद, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा आज, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि व्यूज से पता चल जाता है। ठीक है, बार बार मेरा भी कहना सही नहीं रहता है, आप लोगों को फिर बुरा लगने लगता है कि बार बार मैं ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज वक्त है, तैयारी कर लो। आज वक्त है, तैयारी कर लो, अगर नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। समझ रहे हैं, अगर नहीं करोगे ना तो बहुत ज़्यादा पछतावा होगा आप लोगों को, ये बात से मैं आपसे कहना चाहूँगा। अभी आपके पास लगभग 3 महीने का समय है, आप लोग फिर भी मजाक में ले रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं, मेरा तो काम है पढ़ाना, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा वाक्यांशों के लिए, तो उसको बोलेंगे हम स्वेदस, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 73, जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा प्रहरी। क्या हो जाएगा, प्रहरी। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा युग निर्माता। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं का नहीं रहना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, 75 का। कहीं का नहीं रहना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा घर का ना घाट का, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा बच्चों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, 76। तो सही आंसर हो जाएगा स्पष्ट कह देना, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, 77। 77 सही आंसर हो जाएगा बुरी तरह हारना, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आज बहुत सारे मुहावरे आ गए, कोई बात नहीं, मुहावरों की प्रैक्टिस हो गई। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, 78। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिवाद करना, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, 79। किसकी जीवनी है, तो ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन मेरे दोस्तों बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है, तो देख लो कौन सी क्रिया जो है वो भूतकाल में नहीं है। 80 का देखो,
इसमें तो आपकी भूतकाल में है क्योंकि था लगा, इसमें भी, लेकिन ये जो है वो प्रेजेंट में है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता? जल्दी बताओ अगर आपको पता है, जल्दी बताओ। का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है, कंठ से का उच्चारण, तालु से नहीं होता। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों आपके सामने के अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंतर्गत में कौन सी संधि है, जल्दी बताइए। 82। तो अंतर्गत में आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग संधि है, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है? 83। निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है? 83 का बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है 83 का, जल्दी बताओ। आम जो है वो एक तद्भव है, समझ रहे हैं? आम जो है वो एक तद्भव है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली का साहित्यिक रचना है? 84। 84 का सही आंसर बताओ। ये अवधी भाषा की साहित्यिक रचना है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन। किस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है? 85। सही आंसर बताओ। तो वह हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन से समास का? कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, शिष्ट मंडल कौन सी संज्ञा है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। शिष्ट मंडल कौन सी संज्ञा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। तो ये आज का आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपके 36 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में 37 आने हैं। तो अप्रोक्सीमेट आपका पूरा ही टेस्ट हो गया, वो समझ रहे हैं। तो आप लोग ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दोगे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।